सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आज हम तत्सम तद्भव शब्दों को लेकर के 20 प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। आपको इसमें से तत्सम शब्द जो नहीं है वह छांटना है, यानी कि आपको तद्भव शब्द पूछ रहा है, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। देखिए, 1 नंबर है अकार्य, 2 नंबर विकल्प कह रहा है कृषक, 3 नंबर है ऊंचा और 4 नंबर है अश्रु। आपको बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो बताइए, 1 में राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, 1 में जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, ऊंचा। क्योंकि ऊंचा एक कैसा शब्द है, ऊंचा एक तद्भव शब्द है। ऊंचा एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द बनता है वह कैसा बनता है, वह बनता है उच्च। उच्च से मिलकर के ऊंचा बना है, आपको याद रखना है। ठीक है, तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं, वे शब्द जिनकी रचना जो संस्कृत के शब्दों से हुई होती है। ठीक है, संस्कृत के शब्दों को जब हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त कर लिए जाते हैं तो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए विकल्प नंबर 1 को देखते हैं। 1 कह रहा है अकार्य। अकार्य एक तत्सम शब्द है दोस्तों। ठीक है, अकार्य एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप बनेगा वह अकाज बनेगा। क्या बनेगा, अकाज। एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि जब तत्सम से हम तद्भव शब्द बनाते हैं तो ये जो ये होता है इसका जय बनता है। ठीक है, ये क्यों बनता है, क्योंकि हमारी जो मुख के अंदर जो वाग यंत्र है उसको ये बोलने की अपेक्षा जय बोलना काफ़ी आसान होता है। मुख सुख के कारण ही हम इन शब्दों के रूप को परिवर्तित कर देते हैं और एक आसान शब्द जो है वह भाषा में आ जाता है। तो अकार्य शब्द संस्कृत का हुआ करता था जिसको अकाज कहने लगे। क्या कहने लगे, अकाज कहने लगे। देखिए विकल्प नंबर 2 कह रहा है, विकल्प नंबर 2 एक तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव रूप बनेगा वह बनेगा किसान। क्या बनेगा, किसान, यानी कृषक से बना है किसान। ठीक है, 3 नंबर का मैंने बता दिया। 3 नंबर एक जो है वह एक तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम रूप बनेगा वह बनेगा उच्च। ठीक है, विकल्प नंबर 4 में जो अश्रु शब्द है वह एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, अश्रु एक तत्सम शब्द है और इसका अगर तद्भव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आंसू बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसू इसका शब्द तद्भव रूप हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले एक बार इसकी व्याख्या देखिए। कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को तत्सम, तद्भव, संकर, देशज और विदेशज कई आधार पर बांटते हैं। उनमें से तत्सम क्या होते हैं, वे किसी भाषा में प्रयुक्त उनकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो हिंदी की किसी भाषा की मूल भाषा को, तो हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी, और इसकी मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत। तो संस्कृत के वे शब्द, देखिए आगे कह रहा है कि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम के शब्द आपने अट्टालिका, अर्पण, आम्र, उष्ट्र, कर्ण, गर्दभ, क्षेत्र ये सुना है। वहीं देखिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं, उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है हिंदी में तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्र से चांद, अग्नि से आग और जिव्या से जीव आदि बने हैं और तद्भव शब्द कहलाते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो आपको इसमें से तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। तो देखिए आशु, ऊंट, अगणित और 80। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसके जो आंसर आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं और आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपके राइट हो रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज आपके जो पढ़े हुए की जो अच्छी जो आपकी तैयारी है उसको और मजबूत करती है। तो पहले आप इनको आपने पढ़ रखे होंगे सभी ने तत्सम तद्भव, तो यहाँ पर टेस्ट देकर के आप अपने आप का जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। तो बताइए प्रश्न नंबर 2 में राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 2 में जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 अगणित। अगणित दोस्तों एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है और अगर इसका तद्भव रूप बनाते हैं तो बनता है अनगिनत। क्या बनता है, अनगिनत। ठीक है, अनगिनत बनता है। ठीक है, अब देखिए आंसू, आंसू एक तद्भव शब्द है और जिसका अगर तत्सम रूप बनाएं तो बनता है अश्रु। क्या बनता है, अश्रु बनता है। वहीं अगर ऊंट एक ऐसा शब्द है, तद्भव शब्द है और अगर इसका अगर तत्सम रूप बनाते हैं तो क्या बनता है, तत्सम रूप क्या बनता है,
उष्ट्र बनता है। क्या बनता है? उष्ट्र। वहीं 80 की बात करें तो 80 एक तत्सम शब्द है और जिसका 80 एक तद्भव रूप है और जिसका जो तत्सम रूप बनेगा वह बनेगा अशीति। क्या बन जाएगा? अशीति बन जाएगा। अशीति से 80 बना है मिलके। ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है और इससे तद्भव रूप 80 बनता है। तो प्रश्न नंबर 2 में राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 3। अगणित एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप अनगिनत बनता है। क्या बनता है? अनगिनत। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सभी तत्सम तद्भव सुमेलित है। आपको छाटने ऐसे युग्म को जिसमें सभी तत्सम और तद्भव सही सुमेलित नहीं है, असुमेलित छाटने आपको। ठीक है, तो देखिए विकल्प नंबर ए में कह रहा है अमी का अमृत, अनगिनत का अगणित। ये कह रहा है कि अमी जो है वह तत्सम शब्द है और अमृत तद्भव शब्द है। आपको बताना है देख करके क्या सही है या गलत, क्योंकि आपको गलत को ही छाटना है। फिर है अनगिनत, अनगिनत का अगणित। विकल्प नंबर 2 में कह रहा है अन्न से अनाज बना है और कच्छप से कछुआ। विकल्प नंबर 3 में कह रहा है एला से इलायची बनी है, कोण से कोना और कर्म से काम बना है, कार्य से कारज या काज बना है। तो बताइए प्रश्न नंबर 3 में राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 में जो असुमेलित पूछ रहा है तो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अमृत से अमीय बना है, न कि अमी से अमृत। यानी अमृत तत्सम का शब्द था और तद्भव रूप अमीय था। ठीक है, यहाँ पर क्रम का क्या हुआ है? एक्सचेंज हो गया है। आगे देखिए अगला कह रहा है कि अनगिनत से अगणित बना है। जी नहीं, गणित से क्या बना है? अनगिनत बना है। गणित से अनगिनत बना है, यानी गणित एक तत्सम यानी संस्कृत का शब्द है जिसका रूप परिवर्तित होकर अपन ने अनगिनत बना लिया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द युग्म सही सुमेलित है। इस बार आपको सही को छाटना है, तो बताइए। विकल्प नंबर ए कह रहा है कर्म का काम, कार्य का काज, काश का खासी, कांसे का कांसा, गंभीर का गहरा, गहन का घना, चित्रक का चीता और चित्रकार का चितेरा, या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसमें सही सुमेलित कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 में जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प नंबर 5 उपयुक्त सभी। सभी कथन सही हैं। इसमें आपसे सही पूछ रहा था, तो देखिए कर्म, कर्म से काम बना है। कर्म एक तत्सम शब्द है, तद्भव रूप काम होता है। कार्य एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप काज होता है। काश एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप खांसी होता है। कांस्य एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप कांसा होता है। वहीं विकल्प नंबर 3 में गंभीर से बना है गहरा और गहन से बना है घना। चित्रक से बना है चीता और चित्रकार से बना है चितेरा। तो सभी विकल्प इसके राइट हो जाएंगे। विकल्प नंबर 5 उपयुक्त सभी। सभी कथन सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से सभी तत्सम तद्भव युग्म गलत सुमेलित हैं। इस बार आपको गलत को छाटना है। देखिए ग्वाला का गोपालक, गेहूं का गोधूम, अगला है जीर्ण का जीना, जरण को झरना। विकल्प नंबर 3 निम्ब से नीम बना है या निम्बुक से नींबू, पर्यंक से पलंग और परपट से पापड़। आपको इसमें से गलत छाटने, कौन सा गलत होगा? दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हिंदी जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी है हिंदी की 20 नंबर की, तो संपूर्ण आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं वो भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों प्रश्न नंबर जो 5 में राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प नंबर 1। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है पहले तत्सम आना चाहिए फिर तद्भव। तो देखिए ग्वाला गोपालक, जी नहीं, गोपालक से ग्वाला बना है। गोपालक कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। वहीं गोधूम क्या है? तत्सम शब्द है और उससे गेहूं बना है। ठीक है, बाकी ये सही है। जीर्ण से ही जीना निकला है, जरण से झरना, निम्ब से नीम बना, निम्बुक से नींबू, पर्यंक से पलंग और परपट से पापड़। 5 नंबर में विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से सभी तत्सम तद्भव युग्म गलत सुमेलित हैं। इस बार आपको दोस्तों गलत को छाटना है। तो देखिए पोखर पुष्कर, प्यास पिपासा। विकल्प 2 कह रहा है पास से फंदा और पुष्प से पुष्प, पृष्ठ से पीठ, वंध्या से बांझ, बल्लुक से बालू और बगीने से भांजा। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है? प्रश्न नंबर 6 में जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रश्न नंबर 1, क्योंकि पोखर तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, पुष्कर तत्सम शब्द है। वहीं
प्यास तत्सम शब्द नहीं है, पिपासा तत्सम शब्द है। ठीक है, इसको एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पुष्कर एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप पोखर बनता है। पिपासा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप प्यास बनता है। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित है। इस बार आपको सही पूछ रहा है। मातुल से मामा, मस्तक से मच्छर, रज्जु से रस्सी, राशि से राश, रिक्त से रीता और तिक्त से तीता और सभी सुमेलित हैं। बताइए प्रश्न नंबर 7 में राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 में जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, सभी सुमेलित है। देखिए मातुल मामा को कहते हैं। मातुल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप मामा बना है। मशक मच्छर, रज्जु से रस्सी और राशि से रास बना है। रिक्त को रीता कहते हैं और तिक्त को तीता कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये शब्द आपको कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, रिक्त को अपन कहते हैं कि वह चीज रीती हुई है, खाली है ना। रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है, खाली। तो रिक्त को रीतापन बोलते हैं। वहीं तिक्त अगर कोई चीज होती है उसको तीता बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी कथन सभी जो युग्म है वह तत्सम तद्भव के सही सुमेलित हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से सभी तत्सम तद्भव युग्म गलत सुमेलित हैं। इस बार आपको गलत को छांटना है, बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए, लोह से लोहा बना है, लोमसा से लोमड़ी, वरयात्रा से बरात बनी है और वाणी से बैन, बगुला से वक बना है, शराब से साप और सरकरा से शक्कर बनी है, श्रीगाल से सियार। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में क्या आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 में जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प नंबर 3। बगुला एक तत्सम शब्द नहीं है, वक एक तत्सम शब्द है। वहीं शराब तत्सम शब्द नहीं है, साप क्या है, एक तत्सम शब्द है। ठीक है, इसको एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं। ठीक है, उल्टे लिखे दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 8 में जो विकल्प नंबर 3 है वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से सभी तत्सम शब्द तत्सम तद्भव युग्म गलत सुमेलित है। इस बार आपको गलत बताने हैं। तो देखिएगा, सपत्नी सोत, सर्प का सरसों, थल का स्थल, थान का स्थान, हरित को हरा, हस्तिनी को हथनी, हरिद्रा को हल्दी और हरिण को हिरण। तो बताइए विकल्प प्रश्न नंबर जो 9 है उसमें कौन सा विकल्प सही होगा, 1, 2, 3 या 4। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 में जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, स्थल से थल बना है, न कि थल से स्थल। कहने का तात्पर्य यह होगा कि स्थल एक तत्सम शब्द है, क्योंकि पहले तत्सम पूछ रहा है इसमें, फिर तद्भव पूछ रहा है। थान नहीं, स्थान होगा, स्थान से थान बना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में राइट आंसर विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, बताना है आपको जो तत्सम का नहीं है। तो देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों मैंने कुछ इसमें क्रिएटिव अपनी तरफ से देने की पूरी तरह से कोशिश की है। तो बताइए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 में जो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। देखिए क्या होता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को अपन 5 भागों में बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उन शब्दों की उत्पत्ति किससे हुई है। अगर तत्सम के शब्द है, यानी संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द, और तत्सम के जो रूप परिवर्तित होकर के हिंदी में काम में ली जाते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और शंकर शब्द होते हैं। ठीक है, तो देखिए राजस्थान एक तत्सम शब्द है, स्थान अभी आया था पीछे, और राज भी कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, संस्कृत की है। मध्य प्रदेश भी एक तत्सम शब्द है, अरुणाचल प्रदेश भी एक तत्सम शब्द है। ठीक है, लेकिन गोवा एक कोई ही हमारे गोवा संस्कृत का शब्द नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तत्सम शब्द है, आपको तत्सम शब्द बताना है, एकल, अढ़ाई, ऊन या 19। तो बताइए प्रश्न नंबर 11 में राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 में राइट आंसर विकल्प नंबर ए, एकल हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये जो अढ़ाई, ऊन और 19 है वो सभी कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। अब आपको आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको अढ़ाई, ऊन और 19 को, इन तीनों के आपको तत्सम रूप बताने हैं क्या होंगे। ये तो तद्भव रूप है तीनों, इनके तत्सम रूप क्या होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, एकल का मैं बता देता हूँ,
एकल एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप अकेला होता है। क्या होता है? अकेला। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? आपको बताना है कि सही युग्म कौन सा है। तो देखिए, विकल्प नंबर ए कह रहा है एक्के से एका बना है, खनी से खान बना है, कुठार से कुल्हाड़ा बना है और काश्यकार से कसेरा बना है। और सही युग्म सुमेलित है या उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो बताना है आपको कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 में उपयुक्त सभी कथन सही है, सभी जो युग्म है वो सही है। एक्के से मिलकर एका बना है। खनी किसको, देखिए एक शब्द होता है खनिज। क्या होता है? खनिज। जय यानी उत्पन्न, जो खान में से उत्पन्न होते हैं उन्हीं को खनिज कहते हैं। तो खनी का जो खनी से अपन ने क्या बना लिया? खान बना लिया है। ठीक है, खनी से क्या बना लिया? खान। कुठार से कुल्हाड़ा होता है, अपन कहते हैं कुठारा घात हो गया है ना। तो वह कुल्हाड़ा से मिल करके, यानी कुठार एक तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव रूप कुल्हाड़ा होता है। वही अपन कहते हैं काश्यकार, और काश्यकार का मतलब होता है कसेरा। तो उपयुक्त सभी कथन सभी जो युग्म है इसमें सही सुमेलित हैं। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? आपको बताना है कि तत्सम और तद्भव का सही युग्म कौन सा है। विकल्प नंबर ए कह रहा है कुमार तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप कुंवर बना है, गो से गाय बनी है, चौर से चोर बना है, चतुष्काठ से चौखट बनी है। यह उपयुक्त सभी सही हैं। तो बताने इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 में जो राइट आंसर उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। कुमार से कुंवर बना है, गो से गाय बनी है, गो एक तत्सम शब्द है, तद्भव रूप उसका गाय होता है। चोर एक तत्सम रूप है जिसका तद्भव रूप चोर होता है, यह भी कथन सही है। चतुष्काठ से चौखट बनी है, यह भी सही है। चतुष्काठ एक तत्सम का शब्द है। चतुष्काठ कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप बना है चौखट। तो इसमें उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? आपको बताना है कि तत्सम और तद्भव का सही युग्म कौन सा है। देखिए, जो प्रश्न विकल्प नंबर ए कह रहा है दृष्टि से दीठी बनी है, दुर्लभ से दुल्हा, तिथिवार से त्योहार बना है, दिव्य गुण से दुगुना। यह उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 में उपयुक्त सभी कथन सभी जो युग्म है वह सही है। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है। विकल्प नंबर ए कह रहा है देशांतर का दिशावर बना है, दोहित्री या दोहित्र का दोहिती या दोहिता होता है, धनश्रेष्ठी को धनासेठ बनता है, नव्य का नया बनता है। यह उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें उपयुक्त सभी तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए, दाई, नरहरि, द्राक्षा या तीर्थ। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो तद्भव शब्द आपसे पूछ रहा है, तो देखिए नरहरि भी क्या है? एक तत्सम रूप है, द्राक्षा भी एक तत्सम रूप है, तीर्थ भी एक तत्सम शब्द है, जबकि दाई एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव। तो प्रश्न नंबर 16 में जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। विकल्प नंबर 1 के अंदर जो दाई है वह एक कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है दोस्तों। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप बनता है वो बनता है दात्री। क्या बनता है? दात्री एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप दाई बना है। विकल्प नंबर जो 2 है उसमें नरहरि एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप बनता है नाहर। क्या बनता है? नाहर। वहीं द्राक्षा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप बनता है दाख। क्या बनता है? दाख बनता है। वहीं तीरथ एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप बनता है तीरथ। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। दूध, दीपावली, प्रागुण या पंजर। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 में जो राइट आंसर हो जाएगा मैं प्रश्न नंबर जो विकल्प नंबर ए है दूध एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव। तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम हो जाएगा दुग्ध। क्या हो जाएगा? दुग्ध हो जाएगा। वहीं अगर बात करें दीपावली तत्सम शब्द है, प्रागुण तत्सम शब्द है, पंजर भी एक तत्सम
शब्द है। दीपावली आप सभी जानते हैं, दीपावली से अपन दिवाली करते हैं, और प्रागुण का जो तद्भव रूप बनता है वह बनता है पाहुणा। पाहुणा, ठीक है, अतिथि को कहते हैं प्रागुण, पाहुणा। और पंजर्बी कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इस बार तत्सम शब्द पूछ रहा है। पिप्पल, पूष, पहेली या पूत? तो बताइए प्रश्न नंबर 18। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 में जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प नंबर ए, पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीपल। पीपल एक तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव रूप बनता है वो पीपल होता है। ठीक है, क्या होता है? पीपल। वही बात करें पूष, पूष, पहेली और पूत, ये सभी कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक और होमवर्क दे रहा हूं, आपको पूष, पहेली और पूत, इनके आपको तत्सम रूप बताने हैं। कैसे रूप बताने हैं? तत्सम रूप क्या होंगे? आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? नाच, मीत, पत्रिका या महीना? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 में जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पत्रिका। पत्रिका क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप बनता है पाती। क्या बनता है? पाती बनता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं नाच नृत्य से बना है। नृत्य एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप बना है नाच। और मित्र से बनता है मीत। मित्र से क्या बना है? मीत। और मास से क्या बना है? महीना। क्या बना है? महीना। आइए आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते थे, हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। बजरंग, बयार, बैन और महिषी। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 में जो राइट आंसर हो जाएगा महिषी हो जाएगा। महिषी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप बनता है, वो बनता है भैंस। क्या बनता है? भैंस बनता है। वही बात करें बजरंग, बयार और बैन, ये कैसे शब्द हैं? तीनों तद्भव शब्द हैं। अब इनके तत्सम शब्द आपको बता रहा हूं। बजरंग का जो तत्सम शब्द बनता है वो बनता है वज्रांग। क्या बनता है? वज्रांग बनता है। ठीक है, बजरंग का क्या बनता है? वज्रांग। ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बयार, बयार बना है वात से। ठीक है, वही बात करें बैन। बैन एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप बनता है वाणी। वाणी से मिलकर क्या बना है? बैन बना है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न तत्सम तद्भव शब्दों को लेकर के। आगामी वीडियो के अंदर भी हम हिंदी के और प्रकरण जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में एग्जाम में आएंगे, सिलेबस में लगे हुए हैं, उसको लेकर के आएंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।